एआई एजेंट्स के बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा। कभी सोचा है एआई एजेंट्स कैसे बनते हैं? इस वीडियो में हम बनाएंगे अपना खुद का एक एआई एजेंट यूजिंग N8N टूल। ये एआई एजेंट आपके बिहाफ पे आपके व्हाट्सएप को रिप्लाई करेगा। जस्ट आपको इसको कॉन्फ़िगर करना और डन। तो इस वीडियो में हम एंड टू एंड सीखेंगे कि कैसे हम एआई एजेंट्स बना सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीटली देख ली, आप किसी भी टाइप का एआई एजेंट बना सकते हो। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे हम एआई एजेंट्स बना सकते हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक फाउंडेशनल गाइड होगी एआई एजेंट्स की जर्नी में। इस वीडियो में हम यूज करेंगे N8N टूल को। जनरली एआई एजेंट्स को बनाने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं वो फ्री नहीं होते, बट इस वीडियो में हम सारे फ्री ओपन सोर्स टूल्स का यूज करेंगे और ये सब कुछ होगा आपकी लोकल मशीन के अंदर। मतलब आप अपने लैपटॉप के अंदर इसको पूरा सेटअप कर सकते हो और इसको कभी भी रन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है मेरी गिटहब रेपो के ऊपर, जहां पे मैंने एक बेसिक कोड सेटअप किया हुआ है। वहां पे मैंने रीडमी गाइड भी दी है कि कैसे हम इसको सेटअप कर सकते हैं। गिटहब रेपो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड को डाला हुआ है कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा डॉकर। इसको इनिशियली रन करने के लिए, हमारे N8N को लोकली रन करने के लिए हमें डॉकर चाहिए होगा। काफी ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको क्रोम के ऊपर जाना है और टाइप करना है डाउनलोड डॉकर फॉर मैक। अगर आपका मैक है तो आप मैक करो, अगर विंडोज है तो आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन मैक। आप इसको इंटेल या एप्पल सिलिकॉन बेस्ड ऑन दैट आप इसको इंस्टॉल कर लो एक बार। उसके बाद आपका ये पूरा सेटअप हो जाएगा डॉकर का। आप जस्ट स्टेप बाय स्टेप जो डॉकर इंस्टॉलेशन गाइड है उसको फॉलो करो, आपका डॉकर सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टर्मिनल के ऊपर जाना है। टर्मिनल के अंदर जाके आपको टाइप करना है डॉकर। तो डॉकर आपका चलना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉकर अवेलेबल है मेरा। उसके बाद आपको ये कमांड टाइप करनी है डॉकर पुल N8N IO N8N। ये कमांड मैंने ऑलरेडी करी हुई है, तो मेरा ऑलरेडी N8N यहाँ पे अवेलेबल है, बट आपका N8N भी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको इस कमांड को रन करना है। ये बेसिकली आपकी डॉकर इमेज को रन करेगा। इमेज पुल होने के बाद हमने डॉकर इमेज को रन कर दिया। उसके बाद काफी ज्यादा इजी है। अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट करो, और स्टॉप करना चाहते हो तो ये कमांड सेकंड वाली यूज कर सकते हो। बट हम यूज करेंगे ऐप का टू स्टार्ट एंड स्टॉप द डॉकर इमेज। तो यहाँ पर मेरे पास डॉकर अवेलेबल है, तो मैं डॉकर को ओपन कर लेता हूँ। बिकॉज मैंने N8N को पुल कर लिया है और मेरे पास N8N की इमेज है, तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जब आप ये कमांड रन करोगे, सेकंड वाली डॉकर रन वाली। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो अब आप इसको दोबारा रन करने के लिए आपको दोबारा से वो कमांड्स यूज नहीं करनी है, आप डॉकर डेस्कटॉप का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट का, तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लूंगा लोकल होस्ट को, और मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 5678 इसके ऊपर जाऊंगा। तो अब मेरा N8N यहाँ पे अवेलेबल है। बट क्योंकि मैंने ये सेटअप किया हुआ, अगर आप पहली बार सेटअप करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइन अप का। तो आपको साइन अप कर लेना, बिकॉज उससे जो आपके ये वर्क फ्लोज हैं ये सेव हो जाएंगे। तो साइन अप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे साइन अप कर लो। सबसे पहले साइन अप पे कुछ नहीं करना, आपको यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सेट करना है और यूज केस बताना है। सिंपली जस्ट एक वर्क फ्लो आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपका ये सेटअप हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक माइक वर्क फ्लो काइंड ऑफ थिंग मिलेगी, आपको कोई वर्क फ्लो नहीं मिलेगा। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। हमने N8N को लोकली इंस्टॉल कर लिया, डॉकर को इंस्टॉल कर लिया और हमारा वर्क फ्लो N8N सेटअप हो जाएगा। यहां तक ये काफी ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बिकॉज ये काफी ज्यादा सिंपल है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, सेटअप योर N8N अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा VS कोड। VS कोड क्यों चाहिए, बिकॉज अगर हम व्हाट्सएप का यूज करना चाहते हो तो हमें एक थोड़ा सा कोड लिखना होगा जो व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करेगा और फिर हमारे एआई एजेंट्स को ट्रिगर करेगा। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को कर लेते हैं। तो अगर आप मैक यूजर्स हो तो आप मैक इंस्टॉलेशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। आपको जाना डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, आपको टाइप करना और ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये करने के बाद आपको सिंपल सेटअप करना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये स्टेप हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस करने, बिकॉज हमारा जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर है, तो हम इसीलिए Node.js को इंस्टॉल कर लेंगे, जिससे हमारे पास आएगा npm node पैकेज मैनेजर, जिससे हम बाकी ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम नोड को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूंगा, बिकॉज ये चीज काफी ज्यादा सिंपल है इंस्टॉल करने के लिए। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने मैक या फिर अपने विंडोज के लिए Node.js को इंस्टॉल कर सकते हो। काफी ज्यादा सिंपल है और आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो, आपका Node.js सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको करना है इंपोर्ट कोड। तो आपको इंपोर्ट कोड करना है, मतलब आपको ये जो कोड है यहाँ पे आपको इसको गिट क्लोन कर लेना। जैसे यहाँ पे जाके आपको ये वाला कॉपी कर लेना और उसके बाद आपको गिट क्लोन करना है। ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। आप जो भी अपनी वर्क स्पेस बनाना चाहते हो, जहां पर भी आप इसको करना चाहते हो, आपको सिंपल एक कमांड लिखनी है गिट क्लोन और वो लिंक पेस्ट कर देनी है। आपका फोल्डर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपका फोल्डर रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा फोल्डर आपके पास बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी फाइल्स ओपन है, तो यहाँ पे ये फोल्डर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कोड भी अवेलेबल है। कोड हम क्यों रख रहे हैं, बिकॉज हम यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप
को मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए और उससे ट्रिगर करने के लिए एआई एजेंट को हमें एक छोटा सा कोड चाहिए, काफी ज्यादा सिंपल है। आप इस कोड का यूज करके इजीली अपने व्हाट्सएप मोबाइल को कनेक्ट कर पाओगे इस लोकल मशीन से, जो फिर जब भी मैसेज आएगा तो वो ट्रिगर करेगा हमारे एआई एजेंट को। वो भी काफी ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एआई एजेंट वर्कफ्लो को इंपोर्ट करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप काफी ज्यादा सिंपल है। मैंने इस चीज को इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड बनाया। अगर आपने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली तो आप किसी भी टाइप का एआई एजेंट बना सकते हो। यहाँ पे अप्रोच ये थी कि आपका ये पहला एआई एजेंट होने वाला एज अ बिगनर, तो आपको एक एंड टू एंड फ्लो मिल जाएगा कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इस चीजों को कर सकते हैं और कैसे बेस्ट अप्रोच से कर सकते हैं। बिकॉज N8N हम लोकली रन कर रहे हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जनरली N8N पेड होता है, 7 डे का ट्रायल होता है, उसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते। बट मैं इस N8N को लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकता हूं। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे, इंपोर्ट योर एआई एजेंट वर्कफ्लो। ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। आपको जाना है N8N जो हमारा अभी ओपन है, उसके बाद आपको करना है क्रिएट वर्कफ्लो, और क्रिएट वर्कफ्लो करने के बाद आपको यहाँ पे जाना और यहाँ पे करना इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल बेसिकली क्या होगा, जो आपने अभी गिट क्लोन फोल्डर किया उसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी AI-bot.json। ये बेसिकली नथिंग है बट N8N का वर्कफ्लो है जो हमने जेसन फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर लिया। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको जेसन दे दी है, जिससे आपका पूरा एआई एजेंट्स जो भी आपके नोड्स होंगे वो बन के रेडी हो जाएंगे। काफी ज्यादा सिंपल है। जब आप इसको इंपोर्ट कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे पास एआई बोट है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आपका ये पूरे नोड्स रेडी होंगे। काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा सिंपल है। अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं तो काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे हम वेब हुक यूज कर रहे हैं। वेब हुक बेसिकली क्या होता है कि ट्रिगर पॉइंट होता है। जब भी आपका ये लोकल होस्ट या जो भी यूआरएल है हिट होगा किसी भी एक्सटर्नल से या किसी लोकल होस्ट या किसी मशीन से, तो ये आपका ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद जो भी डेटा वो पास करेगा, बेसिकली एक पोस्ट मेथड होता है जिसके अंदर हम डेटा पास करते हैं और ये कैप्चर करता है। उसके बाद ये जाएगा हमारे एक्सट्रैक्ट मैसेज के अंदर। बेसिकली ये एक फंक्शन है जो वहां से उस रिक्वेस्ट से प्रॉपर मैसेज को निकालेगा। उसके बाद ये अब जाएगा हमारे पास एआई मॉडल के पास, जो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं गूगल का जेमिनी। उसके बाद ये आउटपुट निकालेगा जो हमारे पास जाएगा एआई रिप्लाई के पास। उसके बाद ये अगेन रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड होता है, उसको भेजेगा जो बेसिकली रिस्पॉन्स भेजेगा बैक टू वेब हुक, और वेब हुक हमारे पास बैक टू भेजेगा हमारे कोड, और कोड से हमारा व्हाट्सएप के अंदर मैसेज आएगा। अभी आपको मैं डेमो दिखाऊंगा कि कितना ये ऑसम है, कितना ये सीमलेसली काम करता है और कितना ये यूजफुल है अगर आप बिजनेस रन करते हो जिसके अंदर आपको रिप्लाईज देने होते हैं मल्टीपल टाइम, सेम काइंड ऑफ रिप्लाईज होते हैं, या फिर एआई का यूज करके आप कस्टम रिप्लाईज दे सकते हो। जो भी आपको ट्रिगर करेगा ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा उसको, अगर आप ये एआई एजेंट सेटअप कर देते हो। और ये एआई एजेंट काफी ज्यादा सिंपल है। जस्ट इसके अंदर हमने 5 नोड्स का यूज किया है, काफी ज्यादा ये इजी है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, काफी ज्यादा सिंपल है। बट अभी हम डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल के अंदर ईच नोड के अंदर जाएंगे और कैसे इसको हम सेटअप करते हैं। बट अभी के लिए अगर आप ये सारा वर्कफ्लो फॉलो करते हो तो आप अपना एआई एजेंट बॉट अभी रन कर सकते हो। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है, टेस्ट फंक्शन है, जो भी ऑलरेडी कोड के अंदर है हमारे पास। अगर मैं bot.js के अंदर जाऊं तो हमारे पास ऑलरेडी एक टेस्ट फंक्शन है। ये टेस्ट फंक्शन हमने इसलिए रखा हुआ बिकॉज जनरली हमारे पास व्हाट्सएप के अंदर हम अगर खुद को मैसेज भेजते हैं तो ये बॉट जनरली हम सारे वेनम बॉट का यूज करते हैं, जो बेसिकली हेल्प करता है हमारे कोड को व्हाट्सएप से कनेक्ट होने के लिए। तो उसके अंदर हमारे पास इवेंट मैसेज ट्रिगर जो है वो नहीं होता बिकॉज आप खुद को मैसेज नहीं कर सकते, जिससे जो व्हाट्सएप की पॉलिसी ऐसी है आप खुद को मैसेज करोगे तो एक इवेंट होता है वो ट्रिगर नहीं होता है। बट अगर आपको कोई बंदा, कोई थर्ड पार्टी आपको मैसेज करती है या इवन आप अपने दूसरे नंबर से इस नंबर पे मैसेज करते हो तो आपका ये ट्रिगर होता है। बट उसको टेस्ट करने के लिए, बिकॉज हम खुद को मैसेज तो नहीं कर सकते, बट उसको टेस्ट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ यहाँ पे। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि आप इससे टेस्ट कर सकते हो मैसेज करके। जैसे यहाँ पे मैं खुद को मैसेज कर सकता हूँ और मैं नंबर बता सकता हूँ कि किस नंबर को रिप्लाई जाना चाहिए। तो बेसिकली ये हेल्प करेगा मेरे को टेस्टिंग में। तो सबसे पहले हमारे पास कोड रेडी है, उसके बाद हम इस वर्कफ्लो को टेस्ट करेंगे। हमारे पास सिंपल है। सबसे पहले अगर आपने ये पूरा गिट क्लोन किया तो आपको आई थिंक ये जो लाइब्रेरीज हैं इनको इंपोर्ट करने की भी नीड नहीं होगी। अगर आपको एरर आता है तो बेसिकली एरर आएगा कि आपके पैकेजेस नहीं है, तो जल्दी आप इस कमांड को रन कर लेना। आई थिंक ये कमांड काम करनी चाहिए। अगर ये काम नहीं करी तो आप इसको इंटरनेट के ऊपर पेस्ट करके आप इसको करेक्ट कर सकते हो, जल्दी ये कमांड रन करेगी। बट क्योंकि मैंने नोड मॉड्यूल्स भी दे दिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी पैकेजेस अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाके node.bot.js के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप node.bot.js क्लिक करते हो तो आपका कोड जो है वो अब रन करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड है तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ
हूँ कि व्हाट्सएप से लॉग आउट कर देता हूँ इस वाले से। मैं आपको दिखाता हूँ लिंक डिवाइसेस। तो यहाँ से मैं अपने बॉट से लॉग आउट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से अपनी डिवाइसेस को रिमूव कर लिया। तो हम दोबारा इसको क्या करेंगे, दोबारा इसको कनेक्ट करेंगे, हम दोबारा रन करेंगे। अब आपको एक QR कोड मिलेगा जो आपको क्या करना है कि आपकी व्हाट्सएप से आपको इसको स्कैन कर लेना और आप इजीली स्कैन कर सकते हो। इसके अंदर आपका डेटा आपके पास है, किसी के पास आपका डेटा नहीं जा रहा, बिकॉज हम सारी चीजें ये लोकली रन कर रहे हैं। तो आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मेरी व्हाट्सएप चेक कर रहा है या नहीं, बिकॉज ये आपका डेटा आपके पास ही। तो यहाँ पे हमारे पास एक QR कोड आया, हम इसको स्कैन कर लेते हैं। सिंपल है। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है। हमारी डिवाइस कनेक्टेड होगी तो इसने बोला कि वेनम क्लाइंट इनिशियलाइज मेन पेज एंड कनेक्टेड। तो ये हमारा हो गया ऑलरेडी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारा रनिंग है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने n8n बॉट के अंदर और इसको हम टेस्ट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो इस टेस्ट वर्कफ्लो को क्लिक करूंगा। तो ये अब वेटिंग फॉर यू टू कॉल द टेस्ट URL। अब ये हमारे पास रेडी है, हमारा बॉट बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मीनवाइल आपको मैं स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी व्हाट्सएप के अंदर हूँ, व्हाट्सएप के अंदर मैं स्पेसिफिक पेज के अंदर हूँ, बिकॉज यहाँ पे जब कोई हमें मैसेज करता है तो तभी ही ये बॉट रिप्लाई करेगा। अगर हम खुद हो मैसेज करेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज अभी मेरे पास दूसरी डिवाइस नहीं है और ना ही मेरा कोई फ्रेंड पास में है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि यार मैसेज कर मुझे। मैं टेस्टिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक ग्रुप ओपन है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल हेलो डालूंगा और मेरा बॉट वहां से रिप्लाई देगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जस्ट मैंने हेलो डाला है, इन्होंने रिप्लाई दिया वेलकम टू बजाज फाइनेंस। बेसिकली ये आया रिप्लाई फ्रॉम बजाज की तरफ से। अब मेरा बॉट जो वो ट्रिगर हो जाएगा और उसके बाद ये इन चीजों को रिप्लाई देगा बैक। तो अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आपका ये जो बॉट है हमारा ये ट्रिगर हो चुका है। अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद अब इसने रिप्लाई भी दे दिया और रिप्लाई देखो यहाँ पे आ गया वर्क फ्लो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। और हमारे पास यहाँ पे दोबारा से क्या आ गया, हेलो देयर, इट्स ग्रेट टू बी हियर, हाउ कैन आई हेल्प यू विद बजाज फाइनेंस टुडे। तो ये जो रिप्लाई आया ये बेसिकली हमारे बॉट ने रिप्लाई दिया इसको। तो सिमिलरली ये जो बॉट हमने कॉन्फ़िगर किया इसको आप कस्टम कर सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से। मान लो अगर आपका कोई बिजनेस आपकी शॉप है या कुछ भी है, अगर आप सीख रहे हो AI एजेंट्स, तो आप इस AI एजेंट को डायरेक्टली सेल कर सकते हो यूजर्स के साथ, जो ऑटोमेटिकली रिप्लाई देंगे बेस्ड ऑन द यूज केस। जहाँ पे अगर जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सिस्टम प्रॉम्प्ट अच्छे से दे देंगे तो ये इजीली आपकी व्हाट्सएप की जो भी मैसेजेस हैं, जो भी डेटा, आप इजीली इसको ऑटोमेट कर सकते हो। आपको कोई भी मैनुअल मैसेज टाइप्स करने की नीड नहीं। अगर आप ई-कॉमर्स के अंदर, रिटेल के अंदर हो या कहीं पर भी हो, या आप कोई भी सेल्स के अंदर हो, तो आपके लिए ये AI एजेंट वर्क करेगा एज अ अमेजिंग ऑटोमेशन टूल की तरह, जो आपके काम को कंप्लीटली ऑटोमेट कर देगा। तो ये तो हमने यहाँ पे इसका डेमो देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज ये तो हमने एंड टू एंड चीजों को समझ लिया। अगर आप खुद की मैसेज को ट्रिगर करना चाहते हो, मान लो अगर आप देखना चाहते हो कि मैं अपने खुद को टेस्टिंग के लिए खुद को कैसे रिस्पॉन्स भेजता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस कमांड को टर्मिनल के अंदर सिंपली या फिर VS कोड के न्यू टर्मिनल के अंदर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मेरा टर्मिनल, तो न्यू टर्मिनल के अंदर आप सिंपली इसको पेस्ट करो और यहाँ पे जो आपका नंबर है ये आपको टाइप करना। और ये जो कोड होता है ये बेसिकली बताता है कि ये आपका पर्सनल नंबर है या ये ग्रुप नहीं है। तो बेसिकली नेक्स्ट टाइम जब ये रिप्लाई देगा हमारा बोट, तो ये रिप्लाई आपको आएगा, बेसिकली आपके जो भी पर्सनल नंबर को आएगा, जो भी आप व्हाट्सएप का नंबर यूज कर रहे हो। तो ये पूरा हमारा एंड टू एंड वर्कफ्लो हो गया। ये हमारा AI एजेंट बन के रेडी है। इतना सिंपल है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से अभी तक यहाँ तक देख लिए तो आप इसको कंप्लीटली रन कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब हम और डिटेल में इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको कस्टम कर सकते हैं, कैसे हम इसको और ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं, या और इससे हम नेक्स्ट लेवल कैसे जा सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक बिगिनर फर्स्ट वीडियो है। तो इसके अंदर मैंने ये पूरा एंड टू एंड आपको सिस्टम बताया, जिसके अंदर आपके पास एक रनिंग बोट है। बट अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में नहीं आती तो आप इस गाइड को दोबारा से स्टेप बाय स्टेप को दोबारा से फॉलो करो। कमेंट के अंदर बताओ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो, GPT का यूज कर सकते हो और ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। बट चीजें काफी ज्यादा सिंपल है। अब हम कोड के अंदर चलते हैं और कोड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कोड क्यों लिख रहे हैं। बेसिकली जनरली हम बिना कोड के भी ट्रिगर कर सकते हैं, बिकॉज हम यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप का कोई N8N के अंदर कोई भी ऐसा नोड नहीं होता जो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सके। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, जो हम Node.js का यूज करके रन कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमने एक लाइब्रेरी यूज किया जिसको वेनम बोलते हैं। ये लाइब्रेरी बेसिकली ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जिससे हम लोकल होस्ट या अपने मशीन को व्हाट्सएप के साथ स्कैनर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को। बेसिकली ये मेरा व्हाट्सएप अब ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और जो भी अब ये मैसेजेस आते हैं ये रीड कर सकता है, और उन मैसेजेस को मैं रीड कर सकता हूँ और उन लोगों को यही कोड के थ्रू में रिप्लाई भी दे सकता हूँ। ये कोड जो है बेसिकली उस चीज को हेल्प कर रहा है। तो इसके अंदर सारा, और इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे यहाँ पे ये जो URL है ये बेसिकली ट्रिगर
ट्रिगर करता है हमारे N8N के वर्कफ्लो के नोड को। बेसिकली अगर आप यहाँ पे मैं जाऊँ, ये जो वेबहुक का व्हाट्सएप वेबहुक है, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो इसका जो URL है, टेस्ट URL है, बेसिकली ये सेम URL हम यहाँ पे यूज करेंगे। बट अगर आप इसको प्रोडक्शन के अंदर रन करना चाहते हो, बेसिकली देयर आर टू यूज केसेस। जब आप टेस्ट वर्कफ्लो के अंदर रन करते हो तो ये जो URL है, ये बेसिकली यहाँ पे आपका ये वाला URL चलता है। बट अगर आप इसको यहाँ से एक्टिव कर देते हो, बेसिकली अब ये प्रोडक्शन में चला गया, तो अब जो आपका URL रन होगा तो अब ये वाला URL रन होगा। तो आप मेक श्योर करो, अगर आप इसको टेस्ट कर रहे हो तो आपका ये जो URL है, ये URL मैच करना चाहिए। अगर आप इसको प्रोडक्शन में मतलब 24/7 रन करके रखना चाहते हो तो आपका प्रोडक्शन का URL इनेबल होना चाहिए। मतलब ये प्रोडक्शन का URL आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। बेसिकली क्या यहाँ पे हो रहा है कि जब आप इसको हिट कर रहे हो तो ये डेटा वेनम बोट हमारे व्हाट्सएप का मैसेज ले रहा है, यहाँ पे हमारे वेबहुक को भेज रहा है। तो बेसिकली डेटा उसके पास चला गया। नेक्स्ट हमारे पास हम मैसेज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैसेज के अंदर हमारे पास ये सारा मैसेज आ रहा है। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर हमने कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं यूज करी है। तो इसके अंदर आपको ये कोड यूज करना है। ये कोड जो है ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। बेसिकली जो हमारे पास डेटा आएगा उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, बिकॉज उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें आएंगी। बट वहां पर हमें सिर्फ बॉडी एक्सट्रैक्ट करनी है, जो बेसिकली ये बॉडी है और ये जो नंबर है ये कहाँ से आया। जिस बेसिकली अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे बताया गया कि ये किस नंबर से आया और क्या बॉडी है। हमें ये सिर्फ दोनों चीजें चाहिए पूरे इतने बड़े डेटा से। तो उसके लिए हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसलिए हमने ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा हुआ है जो बेसिकली एक्सट्रैक्ट मैसेज है। इस चीज को आप कस्टम भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द मैसेज। बट आपका जो अगर आप वेनम बोट यूज करोगे तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा रहेगा और आपको जस्ट बॉडी और फ्रॉम चाहिए होगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हो, बिकॉज अगर आप जब इंपोर्ट जेसन करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी उसके अंदर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट अगर हम इसी को अगर आगे जाएं तो यहाँ से हम ऐसे आगे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हमारा वेबहुक था। वेबहुक से डेटा यहाँ पे आया, उसके बाद हम डेटा यहाँ पे भेजेंगे। तो जो एक्सट्रैक्ट मैसेज है उसने सिर्फ हमारे पास ये 3 चीजें भेजी हैं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमें सिर्फ मतलब है अभी सिर्फ बॉडी से मतलब है, हमें बाकी फ्रॉम से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे LLM चेन है। बेसिकली इसके अंदर आपको हमने एक नोड यूज किया है। तो अगर मैं आपको इसको और ज्यादा क्लियर से बताऊं तो आपको आई थिंक एक चीज आपको और करनी है। वो क्या करनी है, आपको ओपन रूटर का अकाउंट बनाना है। बेसिकली ओपन रूटर अगेन हम यहाँ पे फ्री AI मॉडल्स भी यूज कर रहे हैं। हम GPT नहीं यूज कर रहे, हम कोई भी पेड मॉडल्स नहीं यूज कर रहे, हम यहाँ पे फ्री मॉडल्स यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको सेटअप करने के लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना है। वो मैं ये स्टेप आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं डाला है रेडमी में, तो ये स्टेप मैं वहां पे भी ऐड कर दूंगा। बट अब इसको आप कैसे कर सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर आपको सिंपल जाना है ओपन रूटर। ये एक AI वेबसाइट है, मतलब एक टूल है जिसके अंदर आप किसी भी मॉडल के साथ कनेक्ट कर सकते हो जस्ट एक API की से। मतलब जनरली अगर आप OpenAI के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको स्पेसिफिक OpenAI की चाहिए। अगर आप गूगल जेमिनी के साथ करते हो तो आपको अगेन जेमिनी की चाहिए, ग्रॉक की अगेन की चाहिए। उसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ओपन रूटर की एक की चाहिए। उसके बाद आप जितने भी फ्री मॉडल्स हैं उनके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। आपको इवन पेड मॉडल की यूज करने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉग इन कर लेना है। जैसे मैंने लॉग इन किया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीज का। आपको कीज के ऊपर आना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप चैटबॉट की की बनाई है। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना, की नेम देना और की, और आपको इसके अंदर कुछ नहीं डालना। क्रिएट करोगे आपको ऐसी की मिलेगी, आपको कॉपी कर लेना उसको। ये जब की कॉपी हो जाती है, ये बेसिकली आप दोबारा देख नहीं सकते, तो आप इसे कहीं पे सेव कर लेना। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ बेसिक LM के अंदर, ये तो हमारा हो गया कि इनपुट कैसे लेता है, आउटपुट कैसे लेता है। 1 मिनट के अंदर मैं आपको इसको समझाता हूँ ये कैसे यहाँ पे ले रहा है। बट मैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ। तो सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे ऑप्शन ही है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पे बेसिक LM ओपन रूटर चैट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे ये बोलेगा आपको क्रीडेंशियल्स को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्रीडेंशियल ओपन रूटर अकाउंट का क्रीडेंशियल, अगर आपका नहीं होगा आपको सिंपल क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल करना है। सिंपल ओपन रूटर की API की पेस्ट करनी है, आपका क्रीडेंशियल रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप सेव करोगे तो आपको वो वाली की यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे दिखेगी। आपको उसको सिलेक्ट कर लेना। मैंने वो वाली की सिलेक्ट कर ली है। तो अब मेरा ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे मॉडल आप कौन सा यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अभी हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो अब हम इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। तो अभी मेरा कौन सा मॉडल सिलेक्टेड है, अभी मेरा मॉडल सिलेक्टेड है थिंकिंग एक्सपेरिमेंटल फ्री। मतलब मैं इसको फ्रीली यूज कर सकता हूँ, बिकॉज ये गूगल का प्रीव्यू मॉडल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपेरिमेंटल है। तो गूगल टेस्टिंग के लिए इनको फ्री में अवेलेबल करता है। आप इनकी APIs को फ्रीली यूज कर सकते हो। हमारे पास ये रेडी है। अब क्या करना है, हमारे पास ये चीज सेटअप है। आपको यहाँ पे ये चीज सेटअप करनी है, जो मैं आपको उस गाइड के अंदर भी ऐड कर दूंगा। ये चीज जब सेटअप होगी तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आपका पूरा रेडी है। आपको यहाँ पर ये
चीज स्पेसिफिकली सेटअप करनी है जिसके लिए आपकी जो एपीआई की है वो काम करेगी। बिकॉज ये जो क्रीडेंशियल है ये सेपरेटली यहाँ पे सेव होते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल में जाऊँ तो यहाँ पे क्रीडेंशियल सेपरेटली सेव होते हैं। तो ये जो क्रीडेंशियल है ये आपका इसके अंदर नहीं आएगा, एआई बॉट के अंदर, मतलब मेरी एपीआई की आपको नहीं आएगी, यहाँ पे आपको खुद की एपीआई की यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट मैसेज है ये बेसिकली इंश्योर करता है कि प्रीवियस एग्जीक्यूट का आउटपुट आपको कौन सा आउटपुट लेना है यहाँ से। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो आपको मैं बताता हूँ ये काम कैसे करेगा। तो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अगेन ट्रिगर कर दिया अपने व्हाट्सएप से, इसको टेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज जिससे डेटा आएगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कॉन्फ़िगर होता है। तो अगेन मैंने ट्रिगर कर दिया एक ग्रुप के अंदर जहाँ से मेरे को रिप्लाई आएगा और अगेन हमारा ये ट्रिगर हो गया। अब ये बेसिकली वर्क कर रहा है। उसके बाद ये रिप्लाई भेजेगा मेरे व्हाट्सएप। तो यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हम कैसे इनपुट और आउटपुट को ले रहे हैं। तो अगेन इसने मैसेज भेज दिया, इस बार काफी बड़ा मैसेज भेजा। तो ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, ये आपको तो इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे बेसिक एलएम चेन के अंदर, जो हमारा ब्रेन है बेसिकली हमारे एआई एजेंट का, जो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो देखो ये सारा डेटा उसने भेजा और उसने रिप्लाई किया दिया थैंक यू, इतना बड़ा रिप्लाई दिया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम यहाँ से सिर्फ बॉडी ले रहे हैं। तो बेसिकली ये बॉडी जो है एज अ रिस्पॉन्स, अगर मैं इसको, आप कितना ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे आपको सिंपल इसको ड्रॉप करना है। तो बेसिकली ये जो बॉडी है ये जाएगी अब आपकी एज अ आउटपुट जाएगी। तो मैं इसको दोबारा से रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक इसने दोबारा ले लिया। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया और उसके बाद मैंने इसको बॉडी को यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये अब एक्सप्रेशन ले लिया इसने और बॉडी ऐसे होगी, मतलब ये एज अ इनपुट लेगा यहाँ पे और आउटपुट क्या देगा, ये क्या दे रहा है, टेक्स्ट दे रहा है। अब हम अगर नेक्स्ट वाले कोड के अंदर जाते हैं, जो भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट है जो रिप्लाई करेगा, तो उसके अंदर हमने ये कोड लिखा है। ये कोड जावास्क्रिप्ट का क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो रिप्लाई है हमारा कोड को स्पेसिफिक वे में हमें इनपुट देना होगा तभी वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस डेटा को, टेक्स्ट को हमने प्रॉपर वे में भेजा है, जो बेसिकली हम टेक्स्ट को सेव कर रहे हैं एआई रिप्लाई के अंदर और हम एआई रिप्लाई को भेज रहे हैं एज अ एरे ऑफ जेसन फॉर्मेट। दैट विल गो टू हमारे वेब हुक के पास। तो वेब हुक ये उसको लेगा, सिमिलरली जेसन फॉर्म में उसको लेगा। तो ये वाली चीज हम यहाँ पे उसको भेज रहे हैं एज अ रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स अगेन अब वापस जाएगा हमारे वेब हुक के पास और वेब हुक हमारा वापस भेजेगा हमारे जो कोड VS कोड के अंदर रन हो रहा है। तो अगर आपको दिखाऊं तो VS कोड के अंदर हमारा ये कोड रन हो रहा है, हमारा जो ये लिसन कर रहा है एक पोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से हमें जो रिप्लाई वो व्हाट्सएप के अंदर आ जाता है। तो ये पूरा वर्क फ्लो, ये तो पूरा मैंने जेसन के थ्रू इंपोर्ट किया है। बट आप इसको कैसे बना सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप इसको वेब हुक की जगह मान लो आप यहाँ से टेलीग्राम के अंदर भी रिस्पॉन्स भेजना चाहते हो, मान लो तो बिकॉज टेलीग्राम का नोड आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलता है तो आप इजीली बना सकते हो। बट व्हाट्सएप का काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसको मैंने काफी ज्यादा इजी वे में बताया। मतलब एज अ बिगनर आपने काफी बड़ा एआई एजेंट सीख लिया है। फ्यूचर के अंदर हम टेलीग्राम, बाकी जीमेल, डिफरेंट वर्क फ्लोज को कवर करेंगे। बट अभी के लिए एज अ बिगनर ये बेस्ट स्टार्ट है, जिसके अंदर आपने अंडरस्टैंड किया चीजें काम कैसे करती है। नेक्स्ट हम खुद से नोड बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप नोड कैसे बनाते हैं, वो भी काफी सिंपल होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। जैसे मान लो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेंड मैसेज या सेंड चैट या ऐसे कुछ हम यहाँ पे नोड ले लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्रीडेंशियल्स डालने होंगे अपने टेलीग्राम के, और मैसेज क्या होगा और ऑपरेशन क्या होगा, आईडी वगैरह। तो वैसे हम उसको भी ट्रिगर कर सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा सिंपल है। बट अभी के लिए हमारा ये रेडी है एंड टू एंड व्हाट्सएप चैटबॉट, इसलिए हम इसको कुछ भी एडिट नहीं करते हैं। बट काफी ज्यादा सिंपल होता है। मतलब आपको एक प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना होता है और आपको नोड ऐड करना होता है। नोड आपको यूज केस के हिसाब से होता है, मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हो उस हिसाब से आपको नोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ये सब करने के बाद उसके बाद आपको सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर लेना, आपका ये चैटबॉट सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको रन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए टेस्ट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप इसको एक्टिव कर सकते हो। तो ये हमेशा आपको सुनता रहेगा, आप ये हमेशा लिसन करता रहेगा, मतलब एक्टिव रहेगा, जिससे आप कभी भी कोई भी आपको मैसेज भेजता है तो ये ट्रिगर हो जाएगा। ये था पूरा वर्कफ्लो, जिसके अंदर मैंने एंड टू एंड बताया कि कैसे आप N8N को लोकली सेटअप कर सकते हो डॉकर के थ्रू, उसके बाद कैसे रन कर सकते हो, उसके बाद सेटअप करने के बाद आपका एक एआई एजेंट रेडी है, जो मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बताया आप कैसे जेसन का एक्सपोर्ट करके कर सकते हो। अगर आपको और ज्यादा बोट्स रेडी करने तो यहाँ पे टेम्पलेट्स भी काफी ज्यादा होते हैं, आप इसके ऊपर जाके अराउंड 1600 प्लस वर्कफ्लोज अवेलेबल है। आप कोई भी वर्कफ्लो ले सकते हो, उनको इंपोर्ट कर सकते हो एज ए जेसन, डायरेक्टली वर्कफ्लो को N8N के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो और डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देयर आर मेनी वर्कफ्लोज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, जैसे एआई के अंदर है, HR के अंदर है, IT के अंदर, इंजीनियरिंग, डेवऑप्स के अंदर मल्टीपल एआई एजेंट्स हैं, तो जो आप इजिली यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद का भी बना सकते हो, काफी ज्यादा ईजी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करो, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने की। तो ये काफी ज्यादा ईजी है, काफी ज्यादा बन जाएगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो ये एक गुड स्टार्ट है। फ्यूचर के अंदर हम एक सीरीज ऑफ N8N टूल के ऊपर वीडियोस निकालेंगे, हम MCP कवर करेंगे, आजकल गूगल का ADK आ रहा है, A2A एजेंट प्रोटोकॉल है, हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, जिसके अंदर हम एडवांस के अंदर सीखेंगे कि कैसे हम AI एजेंट्स बना सकते हैं, AI का यूज करके कैसे हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट बिजनेस यूज केस कवर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको एज अ अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छी लगी होगी। लिंक्स आपको मैं भेज दूंगा, गिटहब लिंक इज इनफ। उसके बाद आपको सिंपल टाइप करना है, मैंने पूरी गाइड बताई है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वो फॉलो करते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती
आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लो, और अगर आप स्टिल फिगर आउट नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे ये काम करता है। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज आज की डेट में एआई एजेंट्स काफी ज्यादा बूमिंग थिंग है। अगर आप इस चीज को मास्टर कर लेते हो तो आप क्राउड से काफी आगे निकल जाओगे, आप एक लेवरेज ले रहे हो बेसिकली एआई का। और ऐसे ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और ज्यादा इंटरेस्टिंग एआई एजेंट लेके, और सीखते हैं कि कैसे हम एआई का यूज करके मेनी एजेंट्स ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए सी यू।